दोस्तों नमस्कार। ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन क्या आप उनके बारे में सब कुछ जानते हैं? क्या उनका भारत से कोई रिश्ता है? इसको लेकर एक नई तरह की बहस छिड़ चुकी है। तो अब मैं सब कुछ आपको बताने जा रहा हूं। ऋषि सुनक साहब का परिवार गुजरांवाला का रहने वाला है और गुजरांवाला अब के पाकिस्तान का हिस्सा है। यहाँ से बहुत से लोगों को नफरत है पाकिस्तान नाम से ही, लेकिन ऋषि सुनक के दादा हुजूर वहीं के रहने वाले थे। जात से खत्री हैं ऋषि सुनक का परिवार। हमारे एक बहुत अजीज भी खत्री हैं, संभवतः उनकी जड़ें भी वहीं से मिलती होंगी। ऋषि सुनक के दादा मोहतरम जब भारत में आज़ादी की आग भड़की थी, तब पाकिस्तान वाले हिस्से से 1935 में केनिया की राजधानी नैरोबी शिफ्ट हो गए थे। अंग्रेज उन्हें ले गए थे, वहां पर रेलवे का प्रोजेक्ट था, शायद उसमें काम करने गए थे और वहां पर बतौर क्लर्क गए थे। उनके पास ऑप्शन था वो हिंदुस्तान रहें या कीनिया जाएं। उन्होंने कीनिया जाना चुना क्योंकि पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, बताया जाता है। ऋषि के पिता यशवीर सुनक जी का जन्म कीनिया में ही हुआ था, यानी वो कीनिया के नागरिक थे। यशवीर जी 1966 में ब्रिटेन शिफ्ट हो गए, ब्रिटेन में ही रहे, भारत नहीं आए। ब्रिटेन में उनका एक बेटा हुआ, यानी कि 1980 में ऋषि सुनक जी पैदा हुए एक ब्रिटिश नागरिक के रूप में। पिता केनियाई जो बाद में ब्रिटिश हुए, बेटा जन्म से ही ब्रिटिश। ऋषि की शादी इन्फोसिस से ताल्लुक रखने वाले या इन्फोसिस के आप सभी लोग जानते होंगे नारायण मूर्ति साहब की बेटी से हुई। बेटी की अभी तक भारतीय नागरिकता है, लेकिन ऋषि सुनक ब्रिटिश हैं। ऋषि के पीएम बनने पर भारतीय क्यों इतराएं, ये सवाल है। जिसके दादा ही 87 साल पहले अपने देश को छोड़कर चले गए हों, वो कैसा भारतीय है? उनके तो पिता तक भारतीय नहीं थे, वो कीनिया के नागरिक थे। तो ये मूल की जो बात और राग अलापा जा रहा है, ये सब बेवजह है, कोई भारतीय मूल नहीं। अगर कोई ये कहे कि भारतीय मूल का बंदा ब्रिटेन का पीएम बनने जा रहा है, इसलिए हमें खुशी है, भले ही उसकी नागरिकता भारतीय ना हो, तो फिर सोनिया गांधी जी का पाप क्या था? उनकी सास और पति दोनों भारत के प्रधानमंत्री रहे। दोनों देशों के लिए जो है, उनके सास और पति दोनों देश के लिए, भारत के लिए शहीद हुए। वो विदेश नहीं भागे, उल्टे सोनिया ने भारत की नागरिकता ली और अपना वतन इटली छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए। फिर वो कौन लोग थे जो सोनिया को पीएम बनाने की मांग उठने की बाद से ही विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर सड़कों से लेकर बहुत सी जगहों तक हंगामा कर रहे थे? जो तब सोनिया का विरोध कर रहे थे, वही आज ऋषि सुनक के नाम पर जश्न मना रहे हैं, उछल रहे हैं। इनकी क्रोनोलॉजी बहुत ही कंफ्यूजिंग प्राणी वाली है, समझ नहीं पाते हैं कि कब किसका विरोध करेंगे और कब किसका समर्थन। एक शख्स जिसका भारत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि उसके दादा कभी हुआ करते थे भारत के, उस पर जश्न मनाया जा रहा है। सोनिया गांधी जो इस देश की बहू हैं, बहू होने के नाते वो यहीं इसी परिवार, इसी घर की हो गई। उन्होंने अपनी नागरिकता भी छोड़ दी, तब भी उन्हें अपना नहीं माना गया। आप सोच रहे हैं, और उन्हीं के बेटे राहुल गांधी भारत जोड़ने को निकल पड़े हैं। तीसरी बात यह है कि भारत में लोगों की एक बड़ी तादाद समर्थन और विरोध के नाम पर दोगला रवैया रखती है। ऋषि सुनक प्योर ब्रिटिश सिटीजन है, उनसे बहुत अच्छे की उम्मीद कोई अगर पालता है तो वो पागलपन है, बेवकूफ़ी है, अहमकी है। उनको समर्थन देने वाले सभी ब्रिटिश सांसद हैं, कोई भारतीय सांसद तो है नहीं जिन्होंने समर्थन दिया। इसीलिए वो अंग्रेजों के हिसाब से ही सरकार चलाएंगे, ना कि कुछ बेवकूफ़ और बददिमाग लोगों की यहाँ की उम्मीदों के हिसाब से। अब सोचिए, लोग उनका फोटो गाय के साथ ट्वीट करके उन्हें गाय पूजने वाला बता रहे हैं, जबकि जून जुलाई में उनका बयान आता है, वो कैटल फार्मर से, जानवर पालने वालों से कहते हैं कि आपके लिए सहूलतें की जाएंगी ताकि गोश्त खाने वालों को भी प्रॉब्लम ना हो, और आप जो उनके लिए गोश्त परोसने के लिए ये जानवर पालते हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। कैटल में बीफ एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे या बीफ प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो उसमें गाय, भैंस, बैल सब आता है इंग्लैंड में। अब चाहे तो भक्त मंडली उस काम के लिए उनकी आलोचना कर सकते हैं, चाहे तो एक गाय को टीका लगाते हुए फोटो जो आया है उसको लेकर उन्हें पूछ सकते हैं। ये थी ऋषि सुनक साहब की छोटी सी हकीकत। जय हिंद।